बाल कलर करने का जो डाई है, बाल डाई जो है वो इतना नुकसानदेह चीज़ है कि उसमें जो पैराफिनाइल डाइअमीन जो केमिकल मिलता है वो हमारे स्किन पे बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव डालता है। उसी तरह जो लिपस्टिक का जो केमिकल है या हमारे जो महिलाएं लगाती हैं सिंदूर, उसमें लेड या सीसा का तत्व होता है, तो ये हमारे स्किन पर बहुत ही कोरोसिव इफेक्ट डालता है। और इस वजह से यदि ऐसे मरीजों में कहीं फैमिली हिस्ट्री कुछ रहेगी सफ़ेद दाग की या एक्जिमा की, तो उनको होना ही। और इसके अलावा चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो सनस्क्रीन लगाने का प्रैक्टिस रखें। बालों को भी मोस्ट जो है शैम्पू से एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें सप्ताह में 1 से 2 बार, क्योंकि सर्दी के टाइम में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख के अभी के मौसम में आप अपनी त्वचा को खुशगवार रख सकते हैं। आप कई बार गलत इलाज की वजह से या गलत दवाइयों की वजह से बीमारी तेज़ी से बढ़ने लगती है। आप प्रॉपर किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। हमारे हजारों मरीज सफ़ेद दाग के ठीक हुए हैं और अभी भी बहुत सारे का इलाज चल रहा है। और कई सारी पद्धतियाँ, दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, ग्राफ्टिंग, ऑपरेशन, नैरो बैंड लेज़र, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब। इन सब का मिला जुला इफेक्ट से सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं और अपने आप को सामाजिक जो इस तरह का जो प्रभाव आपके मानसिक पड़ रहा है उससे दूर रहें। ये टेंशन से, स्ट्रेस से भी बढ़ता है। और बाकी सारे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि ऐसे मरीजों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 पर अपने मिट्टी के लाल गोपालगंज के निवासी श्री पंकज तिवारी जी आए हैं। इनके बारे में हम बताते चले। पटना से लेकर गोपालगंज तक त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हैं। डॉक्टर पंकज तिवारी गोपालगंज में प्रत्येक शनिवार को बैठते हैं और बाकी दिन पटना में रहते हैं। जो भी हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, रेडियो रिमझिम के फेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर पंकज तिवारी जी अपना परिचय स्वयं देने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। रेडियो रिमझिम के दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, एमडी स्किन वीडी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पटना मेडिकल कॉलेज में। पिछले 10-12 वर्षों से वहाँ कार्यरत हूँ। और इसके अलावा चूँकि गोपालगंज मेरी जन्म धरती है, तो यहाँ के लोगों को सेवा देने के हेतु मैं प्रत्येक महीने में हर एक सप्ताह में शनिवार को आता हूँ। इसके अलावा रविवार को मैं अपने पड़ोसी ज़िले मोतिहारी में भी जाता हूँ। वहाँ से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। और बाकी समय में पटना मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं देता हूँ और वहाँ पर भी मेरा क्लिनिक है। तो इस तरह से मैं अपने उत्तरी बिहार में ऑलमोस्ट सारे जिलों से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। डॉक्टर साहब, गोपालगंज में और मोतिहारी में और पटना में आप कहाँ बैठते हैं? जो भी हमें यूट्यूब से, रेडियो रिमझिम के ऐप से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए लाभ होगा। थोड़ा वहाँ का पता बताएं। मेरा पटना में जो क्लिनिक है पीएमसीएच के ठीक सामने ही, मखनिया कुआं रोड कहलाता है, तो गेट नंबर 2 के ठीक सामने है। गोपालगंज में सदर अस्पताल के सामने जो संजय मेडिकल हॉल है, वहाँ पे मैं आता हूँ। और मोतिहारी में युगांतर प्रेस है, उस प्रेस के बगल में है। और मेरा जो गूगल पेज है डॉक्टर पंकज तिवारी, तो उस पर मेरे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं, वो लोग देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर पंकज तिवारी, तो उस पर भी लोग देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो स्किन के डॉक्टर हैं और बड़ा लंबा तजुर्बा और अनुभव रहा है। यह बताइए, जाड़े के मौसम में हम अपने त्वचा को, चमड़ा को कैसे ठीक रखें, हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को? जी, ये बिल्कुल आपका सही सवाल है। क्योंकि अभी का जो मौसम है और अचानक से सर्दी काफ़ी बढ़ भी गई है, तो सर्दी में हमारा स्किन जो है, हमारी त्वचा, सर्दी का जो सबसे पहला मार है, सबसे पहला प्रभाव हमारी त्वचा पर ही पड़ता है। तो त्वचा पे जो रूखापन आना है, ये सर्दी में सबसे कॉमन समस्या है कि स्किन का ड्राई हो जाना। क्योंकि इस समय में वातावरण हमारा शुष्क होता है, ड्राई होता है। तो इस ड्राइनेस को या सूखापन से जो हमारी त्वचा
प्रभावित होती है और इस वजह से जो बहुत सारी परेशानियां हैं ये हमारे स्किन में आती हैं। इन परेशानियों में हम अलग अलग उम्र के वर्ग के लोगों में अलग अलग परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे बच्चे या बूढ़े, इन लोगों को ज़्यादा समस्याएं आती हैं क्योंकि बूढ़े लोगों की त्वचा पहले से ही रूखी होती है, पहले से ही ड्राई होती है। उसी तरह जैसे शुगर के, मधुमेह के जो बीमारी हैं, जो रोग से ग्रसित लोग हैं, उनकी त्वचा ड्राई होती है। तो ऐसे लोगों को इस मौसम में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो सर्दी के मौसम में बढ़ जाती हैं, जैसे एक्जिमा, जैसे सोरायसिस। तो इन सारी समस्याओं से भी सर्दी के मौसम में इन बीमारी के मरीजों को भी अधिक सावधानी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहते हैं कि बहुत महिलाएं हैं या युवा वर्ग हैं जो आज आधुनिक प्रसाधन का भरपूर उपयोग करते हैं। एक महिला के बारे में बताते चले कि उसे जो है लिपस्टिक लगाने का बहुत आदत, बाद में देखा गया कि उसके ओठों पर सफेद दाग होना शुरू हो गया। इसका क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, बहुत सारे जो हमारे डेली यूज की चीजें हैं, जो कॉस्मेटिक आइटम्स, जैसे आपने बताया लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, प्लास्टिक के जो चप्पल हैं, बाल कलर करने का जो डाई है, बाल डाई जो है वो इतना नुकसानदेह चीज है कि उसमें जो पैराफिनाइल डाइअमीन जो केमिकल मिलता है वो हमारे स्किन पे बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव डालता है। उसी तरह जो लिपस्टिक का जो केमिकल है या हमारे जो महिलाएं लगाती हैं सिंदूर, उसमें लेड या सीसा का तत्व होता है, तो ये हमारे स्किन पर बहुत ही कोरोसिव इफेक्ट डालता है। और इस वजह से यदि ऐसे मरीजों में कहीं फैमिली हिस्ट्री कुछ रहेगी सफ़ेद दाग की या एक्जिमा की, तो उनको होना ही होना है। तो उनको इन सारे कॉस्मेटिक आइटम्स के इस्तेमाल से बहुत परहेज रखना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। रेडियो रिमझिम 90.4 पर हम अपने जिले के लाल डॉक्टर पंकज तिवारी जी से स्किन संबंधी परिचर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यह भी देखा गया है कि कई व्यक्ति को सूरज का प्रकाश जब चेहरे पर लगता है तो उसका चेहरा जो है बंदर जैसा लाल लाल होने लगता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया। मैं खुद भी ये सवाल या ये बात आपके श्रोताओं को मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो युवा वर्ग के लड़कियां हैं या लड़के हैं, इनके अंदर जो गोरापन लाने की प्रवृत्ति आ गई है। तो ये गोरापन की बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं कॉमन दुकानों में, जिनमें कि बहुत ही पोटेंट स्टेरॉयड नाम का केमिकल होता है। स्टेरॉयड का नाम आजकल आम लोग भी समझते हैं। स्टेरॉयड खाने की दवा भी आती है, उसमें खाने की दवा का भी अलग नुकसान होता है। और लगाने की जो स्टेरॉयड दवा है, ये क्या करती है कि इस चेहरे की स्किन को एकदम पतला कर देती है, एकदम एट्रोफी करा देती है। तो जो पीछे का जो खून का नली है वो झलकने लगता है। और ऐसे लोग जैसे ही धूप में जाते हैं, जैसे आपने कहा कि बंदर की चेहरा लाल हो जाता है। और इसके अलावा लड़कियों के चेहरे पर अनचाहे बाल आने लगते हैं। इस स्टेरॉयड के एप्लीकेशन से दाने निकलने लगते हैं। उनको कहती हैं कि हमको कोई क्रीम सेट नहीं करता है। तो ये आपके माध्यम से मैं दर्शकों को, श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि कभी भी फेयरनेस क्रीम के नाम पर कोई भी स्टेरॉयड क्रीम, कोई भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्रीम कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के अपने चेहरे पर नहीं लगाएं। अन्यथा कई बार ये स्किन का प्रॉब्लम इतना डैमेज कर देता है स्किन को कि ये डॉक्टर के बस की बात नहीं होती है ठीक करना। तो इसलिए बिल्कुल इस तरह के कोई क्रीम को नहीं। ये भी देखा जाता है कई व्यक्तियों को हाथ में, पैर में सफेद दाग हो जाता है, जिनके खानदान में दादा साइड में, नाना साइड में कहीं नहीं है, दूर दूर तक। और अचानक जो है हाथों पर, माथे पर, ओठ पर सफेद दाग होने लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, सफेद दाग या विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारे त्वचा में जो रंग बनाने वाले सेल हैं, उनके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगता है। हमारे आज के समय में 100 में एक आदमी को, यानी 1% इसका इंसिडेंस हो गया है। यानी कॉमन 1% इंसिडेंस किसी बीमारी की होती है तो बहुत ज्यादा ही माना जाता है। तो उनमें से सिर्फ 1/3 लोगों को ही पारिवारिक हिस्ट्री होती है। यानी बाकी जो 2/3 लोग हैं उनको जरूरी नहीं है कि उनके परिवार में किसी को हो, उनको डायरेक्ट भी हो सकता है। आज के समय में जो खाने पीने का दुष्प्रभाव है, जो वातावरण में जो प्रदूषण है, या फिर
कई सारी दवाइयाँ जो लेते हैं बच्चे में, बचपन में बहुत सारी किसी बीमारी की वजह से दवाइयाँ ली गई, ऐसे देखते होंगे आप, बहुत बच्चों का जल्दी बाल भी पकने लगता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनका मिला जुला प्रभाव है। लेकिन सफ़ेद दाग जरूरी नहीं है कि परिवार में हो, वैसे भी हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि सफ़ेद दाग का इलाज संभव है, दवाइयाँ हैं लगाने वाली, खाने वाली, बीमारी को रोकने वाली। हमारे पास उसके लिए मीजोथेरेपी है, हमारे पास फोटोथेरेपी है, जो स्टेबल विटलिगो है उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी पद्धतियों को मिलाकर हम हर तरह से हर मरीज का इलाज संभव कर सकते हैं। देखा जाता है कि विशेष करके गोपालगंज 95% ग्रामीण परिवेश है, 5% शहरी क्षेत्र है, और यहाँ पर जब सफेद दाग किसी को होता है तो लोग जो है सामाजिक प्रभाव पड़ने लगता है। यहाँ तक भी देखा गया है कई महिलाओं को पति जो है छोड़ देते हैं। हम लोग के पास कई सारे केसेस। तो आप जो है ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारी ये गुजारिश है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि सबसे पहली बात कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, ये बीमारी साथ खाने पीने से नहीं फैलती है, ये बीमारी पूरी तरह से आनुवंशिक भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि किसी माँ को है तो उसके बच्चे को हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बीमारी प्रॉपर इलाज से ठीक होने वाली है। आप कई बार गलत इलाज की वजह से या गलत दवाइयों की वजह से बीमारी तेजी से बढ़ने लगती है। आप प्रॉपर किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएं, बिल्कुल फायदा होगा। हमारे हजारों मरीज सफेद दाग के ठीक हुए हैं और अभी भी बहुत सारे का इलाज चल रहा है। और कई सारी पद्धतियां, दवाइयां, फोटोथेरेपी, ग्राफ्टिंग, ऑपरेशन, नैरो बैंड लेजर, बहुत सारी चीजें आ गई हैं अब। इन सब का मिला जुला इफेक्ट से सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल ना घबराएं और अपने आप को सामाजिक जो इस तरह का प्रभाव आपके मानसिक पड़ रहा है उससे दूर रहें। ये टेंशन से, स्ट्रेस से भी बढ़ता है। और बाकी सारे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि ऐसे मरीजों के साथ किसी तरह का भेदभाव न करें। डॉक्टर साहब, शनिवार को आप केवल सप्ताह में एक दिन गोपालगंज में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आपसे दिखाना हो तो वह कैसे संपर्क करे, कहाँ, माने किससे मिले? जो सदर अस्पताल के सामने है, जगह है, वहाँ पे स्टाफ तो हमेशा रहते ही हैं जी। तो इस वजह से कोई परेशानी नहीं है। और बाकी आज के डेट में तो सभी लोग हैं हमारे जो पढ़े लिखे, सबको फेसबुक, यूट्यूब और इन गूगल सब पे नंबर्स वगैरह मिल ही जाते हैं। तो चूंकि सारे मरीज दिखा ही रहे हैं तो परेशानी नहीं होगी। और आपके माध्यम से यदि आपके रेडियो रिमझिम के श्रोता आएंगे तो उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको परेशानी कम से कम। जी, धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे हैं श्री पंकज तिवारी जी से, जो बड़े ही गौरवान्वित करते हैं इस जिले को और चर्म रोग के विशेषज्ञ माने जाते हैं। मोतिहारी, पटना के अलावा इन्होंने गोपालगंज में जन्म लिया है। उसका कर्ज चुकाने के लिए यह यहाँ के लोगों का सेवा करने के भाव से गोपालगंज में आते हैं। डॉक्टर साहब, कई मरीज ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम चुपचाप दिखाएं, बिना किसी को बताए हुए चुपचाप दवा खाते रहें, कोई जाने नहीं। कितना ही जागरूकता किया जाता है, लेकिन अंधविश्वास है। उन मरीजों का नाम आप गोपनीय रखिएगा कि सार्वजनिक कीजिएगा। डॉक्टर का ये सबसे पहला एक जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइवेसी। तो हम लोग कभी भी मरीज का जो प्राइवेट डेटा है या जो उनकी बीमारी है कभी भी किसी से शेयर नहीं करते हैं। और आजकल चूंकि अच्छी बात यह है कि स्किन डॉक्टर के पास कई तरह के मरीज आते हैं। अच्छे जो खूबसूरत दिखने के लिए लड़कियां आती हैं। तो पहले की बात नहीं है कि स्किन डिजीज है मतलब कि हमको कोई छुआछूत की बीमारी है या हमको कोई ऐसा स्टिग्मा है। तो पहले वाली बात नहीं है, अच्छे दिखने वाले लोग भी आते हैं। तो स्किन डिजीज में काफी बाल झड़ने के लिए जैसे समस्या से लोग आते हैं, तो उनको तो कोई शर्माने की बात जरूरत नहीं रहती है। लेकिन हम लोग ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक मरीज का जो प्राइवेसी है, जो डेटा है, वो किसी से शेयर नहीं करें। एक बीमारी किसी को दूसरे को नहीं बताएं। जब हमारे चैम्बर में कोई पेशेंट आता है तो एक मरीज एट ए टाइम आता है, दूसरा कोई पेशेंट उस समय नहीं रहता है। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। एक समस्या और आ रहा है डॉक्टर साहब कि कई अविवाहित लड़के या लड़कियों को सफेद दाग हो जाता है, जिनके शादी में समस्या आता है, उनके लिए तत्कालिक कोई इलाज है? बिल्कुल, हमारे पास जैसे ओठों पर जो सफेद दाग होना, ये बहुत कॉमन है। और कम से कम हम लोग हर महीने
5 से 10 मरीज का सफेद दाग जो ओठों पर होता है उसके लिए ग्राफ्टिंग करते हैं। तो सफेद दाग का ग्राफ्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, बहुत सामान्य ही प्रक्रिया है, जिसमें दूसरे जगह का जो स्किन है उसके रंग को, उसके मेलानोसाइट को, रंग बनाने वाले सेल को हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, और एकदम नेचुरल पिगमेंटेशन आता है। और बहुत जल्दी, बशर्ते कि बीमारी बढ़ते हुए स्टेज में ना हो, तो 1 से 1.5 महीने में वहां पे नेचुरल जैसा रंग आ जाता है। और उनको जैसे शादी वादी की जिनका चक्कर है, तो उनके लिए ये जो ट्रीटमेंट है और काफी इफेक्टिव है। तो ऐसे लोग कभी घबराए नहीं, वो लोग इस तरह के ग्राफ्टिंग के लिए हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कई महिलाओं को माथा पर जब सफेद दाग हो जाता है तो बड़ा बड़ा टिकुली लगाकर उसको ढकने का कोशिश करती हैं। उन महिलाओं से आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, टिकुली या जो वैसे मैंने बताया कि बिंदी का जो गोंद होता है वो खुद ही एक ऐसा नुकसानदेह पदार्थ है जिसकी वजह से सफेद दाग शुरू होता है। तो इस वजह से उसको ढकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी जैसे मैंने बताया ग्राफ्टिंग है, और लगाने वाली दवाइयाँ काफी इफेक्टिव दवाइयाँ आई हैं अभी नहीं, जो बहुत जल्दी मैंने कलर परिवर्तित कराती हैं और लगभग 3 महीने में वो दाग बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई लोगों को देखा गया है कि हाथ में बहुत सारा सफेद दाग हो जाता है और उनका दवा चलते रहता है, तब पर भी वह दाग बढ़ते रहता है। हाथ, आपने सही बताया कि हाथों का जो दाग या पैरों का जो दाग होता है वो सबसे रिकैल्सिट्रेंट, उसको हम लोग बोलते हैं, सबसे डिफिकल्ट विटलिगो में आता है। खास करके ऐसे लोग जो कोई केमिकल से संबंधित काम करते हैं या जिनकी हिस्ट्री होती है, तो उनमें थोड़ा समय लगता है ज्यादा। उनमें हम लोग इंजेक्शन वगैरह देते हैं, मीजोथेरेपी करते हैं, तो उससे जो है हाथों पैरों के स्किन में भी जल्दी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप तो यहाँ लंबे समय से मरीजों को देख रहे हैं, किस तरह के मरीज गोपालगंज में आते हैं? देखिए, आपने जैसे बताया सफेद दाग के मरीज, मैंने कहूंगा कि परेशानी के मामले में नंबर 1 पे हैं। उसके अलावा एक्जिमा, सोरासिस, ये जो स्किन डिजीजेज में है। युवा वर्ग जो हमारे हैं उनमें चेहरे से संबंधित जैसे दाने, पिंपल्स, छाइयां, तिल और बालों से संबंधित समस्याएं, ये 3 जो हैं, ये 3 मेजर ग्रुप हैं जिसके पर मरीज सबसे अधिक हमारे पास आते हैं। तो आप सप्ताह में 1 दिन आते हैं। मान लीजिए कोई दूर दराज का आदमी है, कटिया, बैकुंठपुर का या भोरे का, तो वो लोग कैसे अपना नंबर लगाएंगे? फोन से। देखिए, सुविधा तो अब नंबर की सब जगह हो गई है। जी, तो हमारे फोन जो स्टाफ का फोन है, फोन से नंबर लग जाता है। नंबर पहली बार थोड़ी परेशानी बस हो जाती है, वैसे हम नंबर जो है उसका अपने आपके चैनल पे भी या इस तरह से हम लोग उसको बता देंगे, ताकि मरीज डायरेक्ट फोन करके नंबर दूर के मरीज लगा सकें जी। और सुबह में अपना 10 बजे तक पहुंच जाएंगे तो दोपहर तक उनका हो जाएगा। तो गोपालगंज में आप जहाँ बैठते हैं वहां से बड़हरिया सिवान का 16 किलोमीटर दूर है। वहां से मोतिहारी मंगलपुर पुल जो है नजदीक है, पूर्वी चंपारण। तो इसलिए यह आवाज जहाँ तक हमारी जाती है वहाँ के मरीज आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास तो देवरिया से लेकर अभी आज ही एक कुशीनगर का मरीज आया था। जी। देवरिया के पेशेंट आते हैं, सिवान के पेशेंट्स आते हैं, रेगुलर मीरगंज, सारे जगह के। तो रेडियो रिमझिम की आवाज ऐप के माध्यम से पूरे दुनिया में जाती है और रेडियो के माध्यम से मोतिहारी, देवरिया, कुशीनगर, सिवान, बड़हरिया और छपरा के कुछ भाग में जाती है। तो अंत में जो है डॉक्टर पंकज कुमार तिवारी जी, आप लोगों को त्वचा संबंधी जागरूक रहने के लिए क्या टिप्स देंगे? देखिए, अभी का मौसम है तो मैं अभी के मौसम के हिसाब से बताना चाहूंगा कि मॉइस्चराइजर एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है हमारी त्वचा के लिए, स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए। तो गुनगुने पानी से नहाएं और नहाने के तुरंत बाद कोई भी मॉइस्चराइजर, क्रीम फॉर्म हो, लोशन फॉर्म हो, बॉडी लोशन हो, कुछ नहीं तो नारियल का तेल हो, इसको अपने पूरे शरीर में अच्छे मात्रा में लगाएं। तो ये आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखेगा। और इसके अलावा चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो सनस्क्रीन लगाने का प्रैक्टिस रखें। बालों को भी जो है शैम्पू से, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें सप्ताह में 1 से 2 बार, क्योंकि सर्दी के टाइम में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिसका ध्यान रख के अभी के मौसम में आप अपनी त्वचा को खुशनुमा, खुशगवार रख सकते हैं। डॉक्टर पंकज तिवारी जी, आपने अपने समय में से मूल्यवान समय निकालकर रेडियो रिमझिम के माध्यम से त्वचा संबंधी एक जागरूकता का अलख जगाया। इसके लिए हम अपने
रेडियो रिमझिम के यूट्यूब फेसबुक के दर्शकों के तरफ से और रेडियो रिमझिम पर जो हमें सुन रहे हैं उन श्रोताओं के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं आपका भी कि भविष्य में भी और भविष्य में भी रेडियो रिमझिम के माध्यम से जैसे मौसम के बदलाव आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से अलग अलग मौसम की जो संबंधित त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं तो उसमें आपके दर्शकों के आपके श्रोताओं का जो कोई क्वेरी हो तो उसका भी हम लोग निराकरण कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।